हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका जी मेरे शौचालय में। जी हाँ, ये जो घर का हिस्सा है मेरा, ये है मेरा शौचालय। यहाँ पे बैठ के मैं सोचता हूँ। तो आज मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि क्यों ना मैं अपने दर्शकों से अपना ज्ञान बांटूं, जो कि मैंने प्राप्त किया है लॉकडाउन के इन 50 दिनों के अंदर। तो आज जो मैं ज्ञान बांटने वाला हूँ आपके साथ, वो है ये। लॉकडाउन मोटा मोटा खत्म हो चुका है, पर आने वाले दिनों में ये चीज आपके बड़ी काम आएगी। एटलीस्ट मेरे तो काम आ ही रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं समाज को आईना दिखाते हुए अपना ज्ञान लोगों से बांटूं। और क्योंकि ये थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है दोस्तों, ये है प्रैक्टिकल ज्ञान, यानी कि ठोकर खा के सीखी हुई बात ज्यादा दिनों तक याद रहती है। ये है वो ज्ञान। तो चलिए आइए मैं आपसे बांटता हूं कि कौन कौन से ऐसे लेसन्स सीखे हैं मैंने लॉकडाउन के दौरान कि अपनी मम्मी के साथ कैसे निभाएं। तो सबसे पहली बात तो ये जो टिकटॉक चलती है, सॉरी। तो सबसे पहली बात है ये। जी हाँ, धनिया। देखिए, मुझे आपके घर का पता नहीं, लेकिन मेरे घर में बचपन से मैं ही सब्जियां लेके आया हूं। क्यों? क्योंकि मेरे घर की जो चारदीवारी है वही मेरी माँ का वर्ल्ड है। इस लक्ष्मण रेखा के पार वो शायद ही कभी गई हो, तो ये जिम्मेदारी है मेरी। और क्योंकि ये जिम्मेदारी मैं निभाता आया हूं, तो मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि सब्जियां तो आती रहेंगी, पर उनमें से एक सब्जी है जो कि सब्जी नहीं भी है, खाम खा की सब्जी है, खप खाना है, पर हाँ टेस्ट बड़ा अच्छा कर देती है। वो है आपकी सब्जी को डेकोरेट करने वाला, क्या वर्ड है, गार्निश करने वाला धनिया। धनिया पे मेरी सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस आपको ये है कि धनिया जितना कम लाया जा सके उतना ही कम लेके आए। क्यों? क्योंकि धनिया आप जितना भी लेके आएंगे, आपकी माँ आप ही से साफ करवाएगी। चलिए, ये आपको ज्ञान मिल गया है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। देखो दोस्तों, ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन में ना, आपकी माँ आपके लिए जो बनाए, जैसा बनाए, चुप करके खा लो बस। देखो यार, साफ सी बात है, ना आपकी मम्मी मास्टर शेफ है और ना तुम अक्षय कुमार, ठीक है ना? तो ज्यादा चपड़ पपड़ तो तुम करो ना। और अगर ऐसा किया तो तुम्हारी मम्मी 5 मिनट नहीं लगाएगी तुम्हें ये बोलने के लिए कि बेटा तू ऐसा कर, तू जाके हवा ही खा। आइए अब मैं आपको बताता हूं पॉइंट नंबर 3। कोशिश करो कि आपकी मम्मी को आप ना बोलो। ऐसी सिचुएशन ना आने दो जिसपे कि आप उनको ना बोलो। डायरेक्ट ना should always be avoided। इसकी जगह पे आप कुछ चीजें, तरीके अपना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उन्हें कहो कि मैं सोच के बताता हूँ। ऐसा करने से आपको भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा सोचने का, आप एक बेटर आंसर तैयार कर ले, और क्या पता उतनी देर में आपकी मम्मी वो काम भूल ही जाए। या फिर कुछ और कर सकते हैं, उनको ना बोलने की जगह एक काउंटर क्वेश्चन डाल दो, और वो क्वेश्चन ऐसा हो कि वो कंफ्यूज हो जाए। वो ये सोचे कि अगर मेरा बेटा इस काम के लिए राजी हो कि हाँ भी बोल देता, तो तब भी ये जो सेकंड क्वेश्चन उसने मुझे पूछा ना, इसका आंसर अगर हाँ हुआ तो ये बेटर ऑप्शन है। ऐसे कंफ्यूज कर दो उनको। देखो, वरना अगर किसी भी सिचुएशन में और मम्मी को तुम ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन में ना बोलोगे ना, तो बेटा बाई आ नहीं रही है, उनका पारा वैसे ही हाई है, उनका गुस्सा तुम पे उतर जाएगा। तो यह था पॉइंट नंबर 3। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। ये वाला लेसन ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो वो 10 नंबर वाला क्वेश्चन है जो यूनिट टेस्ट में आएगा ही आएगा। ये तो आपके सीनियर भी बता रहे थे आपको। चलिए, तो क्या है ये पॉइंट? अपनी मम्मी को उसी टाइम अप्रोच करो उनकी हेल्प करने के लिए जब वो फ्री बैठी हो, ठीक है ना? ऐसे सिचुएशन में चांसेस बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो आपको काम देंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सचमुच पे काम होता तो वो खुद ना कर रही होती। ऐसा करने से उनके दिमाग में आपकी ये इमेज कि हाय मेरा बेटा मेरी मदद कराने की कोशिश करता है, कितना अच्छा है बेचारा, ये बरकरार रहेगी। इस चीज को गांठ मार के रख लो अपने साथ, ठीक है? ये था पॉइंट नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट। अब आज बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। अच्छा, जब वो काम दे भी दे तब आपके पास क्या है? हाँ, ऐसे कौन कौन से हथकंडे हैं जो आपने अपनाने हैं?
जब उन्होंने दे दिया काम, ठीक है, और आपका मन है नहीं करने का, आपने उसी टाइम ऐसे याद करना है आपका एक बेहद ज़रूरी काम जो इसी वक्त पे ना किया तो कम से कम 1000 रुपये का चूना आपके खानदान को लगने ही वाला है, और वो पैसे चाहे आपकी जेब से जाएं, है तो खानदान का सामूहिक लॉस। अच्छा, ये वाली बात कि 1000 रुपये का नुकसान हो रहा है उनके कानों में पड़नी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि यार अगर काम ना हो, अबे सालों थोड़ी बहुत एक्टिंग में तुम कर ही लोगे ना। अपनी जेब में ऐसे 3-4 काम हमेशा सोच के रखो, ठीक है, कि इनकी ज़रूरत कभी भी कहीं पे भी पड़ जाए। अरे मैंने इंश्योरेंस भरा नहीं है अपनी गाड़ी का, या किसी और का, या एक रिज्यूमे अपलोड करना था, या किसी को बहुत ज़रूरी चीज़ देनी थी, या सारा एयरटेल या वोडाफोन का बिल भरना था, नहीं भरा तो पेनल्टी लग जाएगी। उनके लिए चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, 2 रुपये का नुकसान भी उनको लगता है कि बहुत बड़ा है। बता तो रहा हूँ, अबे फ्री धनिया लेने वाले लोग हैं, ऐसे कैसे नुकसान बर्दाश्त कर ले। तो ये मेरी बात आप गांठ बांध के रख लो। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। देखो दोस्तों, ऐसा है कि टीवी पे इस वक्त कुछ नया आ नहीं रहा, वही घिसे पिटे पुराने जो शोज थे दोबारा से टेलीकास्ट हो रहे हैं। मम्मी की पड़ोस वाली जो आंटियां थी जिनके साथ वो बैठ के गुटर गुटर यानी कि गॉसिप्स करती थी, वो उनको मिल नहीं रही है। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग आ गया है, दूसरा वो भी अपने घर में काम करिए, जैसा आपकी मम्मी आपके घर में काम करी, अब सब तुम्हारी तरह वेले तो है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्योंकि उनका एंटरटेनमेंट हो गया है ठप, ऐसा ना हो जाए कि आपकी मम्मी आके आपको कहें कि बेटा मेरे प्रोग्राम में तो कुछ आ नहीं रहा, क्यों ना मैं तेरे साथ ही बैठ के नेटफ्लिक्स देखती हूँ। अब आप इमेजिन करो, आप और मैं तो सोच के भी शर्मिंदा हो रहा हूँ। तो ऐसी सूरत में कि आपके एंटरटेनमेंट की लग जाए, उससे पहले बेहद ज़रूरी है कि आप उनके एंटरटेनमेंट का कोई जुगाड़ कर लो। जैसे मैं बताऊँ कि मैंने क्या किया, मैं अपनी मम्मी के साथ जाके बैठ जाता हूँ। आजकल जो पुराने वाले रामायण महाभारत चल रहे हैं उन्हीं को देखने की कोशिश, मतलब मैं उन शोज़ को उनके साथ बैठ के उनके लिए एंटरटेनमेंट बना रहा हूँ। याद है मम्मी जब हम छोटे थे तो ये वाला एपिसोड में ऐसे हुआ था। अब मम्मी को ले जाओ 1980 के टाइम पे, ठीक है, वो 5-10 मिनट उनको दो ताकि वो भी अपनी जवानी के दिन याद करें। बस 5-10 मिनट उनको बिजी करके आप वापस उस त्रेता और द्वापर युग से कलयुग के नेटफ्लिक्स में आ जाएं। देखो दोस्तों, जानता हूँ मैं ये खून का घूंट है, पर क्या ना छोटा छोटा लवली लवली करके गटर कर पी जाओ। बाकी जब सिचुएशन नॉर्मल होगी आप अपनी मम्मी के साथ ये हिसाब किताब सेटल तो कर ही लोगे। हाँ, कमीने तो आप भी इतने हो। चलो खैर, अलविदा लेता हूँ। अच्छा, अलविदा लेने से पहले यार वो धनिये वाली चीज़ पे ना मेरे सेकंड थॉट्स आ रहे हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ कि उसको कैंसिल कर दो, घर आके झूठ बोल दो कि मिलाएंगे, बेटर रहेगा। अरे मैं बता रहा हूँ यार, ये है तो फ्री का, लेकिन मेहनत 100 रुपये की मांगता है। तो उस पर मेरी ये दूसरी वाली राय इम्प्लीमेंट करो। चलिए, अब आ गया है समय शौचालय से अलविदा लेने का। उम्मीद करता हूँ जो मैंने एक आपको ज्ञान बांटा है ये आप आगे के समाज में भी बांटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। अगर आपको इस ज्ञान को सुन के आपके नैन चौके खुल गए हों, दिमाग के द्वार खुल गए हों, तो कृपया लाइक वाइक का हमें भी थोड़ा दान दे दीजिएगा, और बात पसंद आई हो तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, शौचालय को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अलविदा दोस्तों, ये प्रोग्राम था जनहित बाल हित में जारी। मैं हूं आपका आज्ञाकारी और अपनी मम्मी का राजा बेटा। मिलते हैं आपसे फिर एक अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।